वैसे तो घर के काम के कोई भी शॉर्टकट नहीं होते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे दिन आते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या हमारे कुछ दूसरे कमिटमेंट्स रहते हैं, लेकिन घर के जो काम है वो तो करना ही है, चाहे हमें बाहर कितने भी काम पड़े हों, लेकिन घर के काम हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो उस बिज़ी दिन के लिए कुछ शॉर्टकट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपका कोई दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी है तो आप ये वाले टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपका ना घर का काम भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो बाहर के कमिटमेंट्स हैं, बाहर के जो काम हैं, उनमें भी कोई अड़चन नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई रियली होप आप इन्जॉय करेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। ये सिर्फ बिज़ी दिन के लिए ही नहीं, आप हमेशा ही ये वाले टिप्स फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ कुकिंग टिप्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे क्योंकि मैं इनको रोज़ फॉलो करती हूँ और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे आप खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाते समय हमारा जो किचन होता है उसका पूरा एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। किचन का प्लेटफॉर्म हो या गैस हो या हमारे जो गैस के पीछे जो टाइल्स लगे रहते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो जब भी आप खाना बनाएं ना, तो जितना हो सके ट्राई कीजिए कि कम फ्लेम में बनाएं। जब भी हम कुछ तड़का लगाते हैं, प्याज डालते हैं या मिर्ची डालते हैं, तो कम फ्लेम में करके ही आप डालिए और जितना हो सके आप कवर कर दीजिए उस बर्तन को। तो ना आपका जो भी तेल वेल है ना, ये यहाँ वहाँ उड़ेगा नहीं। अब कुछ मसाले जो रहते हैं, हम हर सब्जी में यही मसाले यूज़ करते हैं। कुछ सिमिलर मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। ये तीनों मसाले हर सब्जी में, हर नॉनवेज में मोस्टली यूज़ होते हैं। तो इनको अलग अलग क्यों करके रखें, इनको आप एक ही बॉटल में इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके रखिए। या फिर हल्दी हम थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं तो हल्दी की क्वांटिटी कम रखिए और धनिया पाउडर और जो लाल मिर्च पाउडर है उसको इक्वल क्वांटिटी में आप एक छोटी सी बॉटल में मिक्स करके रख सकते हैं। सो ऐसा करने से ना आपका बहुत सारा समय भी बच जाएगा। मसाला आपको एक ही साथ मिल जाएगा। मोस्टली हर सब्जी में, हर दाल में, हर नॉनवेज में ये तीनों चीज़ें जाती हैं। तो एक ही इसमें अगर आप डाल के रखेंगे तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको आप यूज़ कीजिए जब भी आप सब्ज़ी बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा समय बचा के हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तो ऐसे में काम भी जल्दी हो जाएगा, एफ़र्ट भी कम लगेगा और आपका जो दूसरे काम है, जो दूसरे कमिटमेंट्स हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे टाइम पे। और इस बॉटल को मैं बिल्कुल अपने नमक और ऑयल के बॉटल्स के बिल्कुल पास में रखती हूँ, जो मुझे हमेशा ही हर कुकिंग में ज़रूरत पड़ती है। आप अपने कुकिंग के प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए ना कभी भी ठंडा पानी मत डालिए। कोई भी सब्ज़ी या नॉनवेज आप बना रहे हो तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी उसमें गर्म करके डालिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस माइक्रोवेव में आपको पानी डालना है या तो आप एक थर्मस में भी गर्म पानी रख सकते हैं। जब भी आप गर्म पानी डालेंगे ना किसी भी सब्ज़ी में, तो वो बहुत जल्दी, जो 10 मिनट में पकने वाली सब्ज़ी है वो बिल्कुल 5 मिनट में पक जाएगी। तो आधे से कम आपका समय लग रहा है, तो आप गर्म पानी यूज़ कीजिए। जो भी आप खाने की चीज़ें बना रहे हैं, बहुत जल्दी ही आपकी सब्ज़ी या नॉनवेज पक के रेडी हो जाएगा। और सब्ज़ी को जल्दी पकाने के लिए उसे कवर कर दीजिए। जितना वो अंदर ही अंदर उसको हीट मिलेगी, उतने जल्दी खाना रेडी हो जाएगा। जो स्पून्स हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ वहाँ रखते हैं, तो उससे भी हमारा किचन बहुत जल्दी गंदा होता है और इनके जो दाग है ना, इनको निकालने में भी बहुत समय लग जाता है। तो ना तो इसको प्लेट के ऊपर रखिए और ना ही अपने गैस के ऊपर, ना ही प्लेटफॉर्म पे। आप एक छोटा सा कोई भी प्लेट ले लीजिए और उस पर ये स्पून्स रखिए और आपका किचन का जो काउंटर है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। कुकिंग और भी फास्ट करने के लिए आप सेपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में शेयर किया है। आप अपने सेपरेटर्स यूज़ कीजिए जब भी आप दाल, राइस या फिर आपको सब्ज़ी भी बॉईल करना है ना, ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। दाल और राइस को आप कुछ देर पहले ही सोक करके रखिए, तो 4 सीटी के बदले 2 सीटी में ही ये पक जाएंगे। और जैसे हम दाल और राइस इस तरह से सेपरेटर में रखते हैं ना, तो आप साथ साथ में अगर आपको आलू बॉईल करना है या कोई दूसरा वेजिटेबल्स बॉईल करना है, वो भी आप अपने दाल में इसको रख सकते हैं। जैसे पटेटोज़ मुझे बॉईल करना रहता है ना, तो मैं दाल के साथ ही उसको अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ। तो ये साथ साथ में ही एक ही टाइम में एक साथ ये तीनों चीज़ें पक के रेडी हो जाती है।
तो ये सिर्फ जिस दिन आपको जल्दी है उस दिन नहीं, आप बाकी रोज़ आप सेपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका गैस भी बचेगा और कुकिंग भी जल्दी हो जाएगी। और जैसे मैंने बोला था कि अगर आपको कोई वेजिटेबल्स आपको अलग से भी आपको अगर रखना है तो आप अपने कुकर के साइज़ के अकॉर्डिंग आप सेपरेटर्स ले सकते हैं और तीनों चीज़ें आप अलग अलग सेपरेटली एक ही साथ कुक कर सकते हैं। गैस पे मैंने सारा कुछ चढ़ा दिया है और देखिए मेरा जो काउंटर है वो बिल्कुल क्लीन है। बस मैंने एक गीले कपड़े का हाथ मारा है और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट्स मैंने सेव कर लिया है। और अगर आपके कुछ बर्तन ऐसे हों कि अभी आपको धोने का समय ना हो तो आप उनको ना बस रिंस करके उनमें पानी डाल के रख दीजिए ताकि वो ड्राई ना हो और जब भी आपको धोना हो फिर आपको मुश्किल ना हो। तो इस तरह से ना मैं बस रिंस करके रख देती हूँ। अगर मेरे पास उस टाइम पे समय नहीं है बर्तन धोने का तो इनको मैं रिंस करके और पानी डाल के रख देती हूँ सो डैट मुझे बाद में ये आसानी हो। और कुकर में दाल बॉईल करते समय सेपरेटर यूज़ करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका कुकर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, दाल का पानी बिल्कुल बाहर नहीं आएगा और आपका ना तो किचन गंदा होगा ना ही कुकर गंदा होगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपने बहुत सारा समय बचा दिया क्योंकि कुकर को स्क्रब करने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है और दाल का पानी जो है ना हमारे काउंटर को बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, गैस को गंदा कर देता है और जो पीछे के टाइल्स हैं वहाँ पर भी छींटे पूरे उड़ते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से ना सेपरेटर यूज़ कीजिए और आप का जो किचन है बिल्कुल साफ़ रहेगा कुकिंग के टाइम भी। अगेन मैंने दाल बनाने के बाद जो दाल का जो बर्तन है उसको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया है क्योंकि अगर इसे ऐसे ही रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा और फिर वॉशिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है बर्तन धोने का तो मैंने इन सब में पानी डाल के रख दिया है। आप भी जब तड़का लगाते होंगे दाल में तो आपका काउंटर, आपका गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता होगा, स्पेशली जब हम करी लीव्स डालते हैं। तो दाल में तड़का देने के लिए जब भी हम करी लीव्स डालते हैं ना, चाहे वो ठंडी हो या फिर ड्राई हो, वो पॉप अप होती है और पूरा तेल है ना हमारे काउंटर पे, हमारे गैस पे उड़ता है और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आपको जो भी डालना है तड़के में आप सब कुछ डाल दीजिए, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और उसके बाद ही आप जब बर्तन को गैस से उतार देंगे उसके बाद आप करी डालिए। इससे आपका जो करी लीव्स है ना वो बहुत ज़्यादा पॉप नहीं होगी और आपका जो काउंटर है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। जिस तरह से आप रोज़ खाना बनाने से नहीं बच सकते उसी तरह से कपड़े जो हम धोते हैं उनको फ़ोल्ड करना रहता है, उनको अच्छे से रखना रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी डेली के काम में आती है। लेकिन कभी-कभी जब समय नहीं रहता है ना तब आप क्या कर सकते हैं, मैं ऐसा एक बड़ा सा बास्केट रखती हूँ और जब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है कपड़ों को फ़ोल्ड करने का तो मैं सारे साफ़ कपड़े इस बास्केट में रख देती हूँ अपने बेडरूम में और जब भी मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना वैसे ही मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ऐसा करने से आप उस टाइम पे जो आपके दूसरे काम हैं वो कर सकते हैं और आपका जो घर है वो बिल्कुल भी क्लटर्ड नहीं दिखेगा इन कपड़ों की वजह से। मेरे पास जब समय नहीं होता है तो मैं गंदे कपड़ों को मशीन में डाल देती हूँ और जब भी मैं वापस आती हूँ या मेरे दूसरे काम ख़त्म हो जाते हैं और मेरे पास समय होता है कपड़ों को सुखाने का तब मैं डिटर्जेंट डाल के मशीन को ऑन कर देती हूँ। क्योंकि अगर आप मशीन को ऑन करके जाएंगे और कपड़े वॉश हो जाएंगे और इमीडिएटली अगर इनको ना सुखाए ना तो इनमें थोड़ा स्मेल आने लगता है क्योंकि अभी गर्मियों का भी समय है तो कपड़ों में जल्दी स्मेल आता है। तो बस आप कपड़ों को डाल दीजिए जितने भी गंदे कपड़े हैं और बस जब भी आप वापस आएंगे ना तो आपको सिर्फ डिटर्जेंट डालना है और मशीन ऑन करना रहेगा। तो ऐसे में आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और जैसे ही आप वापस आते हैं आपको टाइम मिलता है बस डिटर्जेंट डालिए और मशीन को ऑन कर दीजिए। ये सभी टिप्स अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।